बंधुओं एक बात बताएं आपको, आश्चर्य होगा सुन करके, संपूर्ण पूरी भागवत में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। राधा रानी का और सुदामा जी का, ये दो नाम आपको पूरी भागवत में नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कारण? हमारे शास्त्रों में कुछ नामों को लेना निषेध बताया गया, जैसे कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं बोलना चाहिए, एक पुत्र घर में हो उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों का नाम नहीं बोलना चाहिए, अपना नाम नहीं बोलना चाहिए स्वच्छंद अपने मुख से, बहुत रेयर हो तो ही बोलना चाहिए। और हम जिसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम जिसके प्रति हमारा आदर सम्मान रहता है, उसका भी स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। स्वच्छंद नाम बोलने में आयु घटती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। इसलिए ये कुछ नामों के लिए निषेध बताया गया, दोष होता है। इसलिए प्राचीन काल में पत्नियां पति का नाम नहीं बोलती थीं, पति भी पत्नी का नाम नहीं बोलते थे, कुछ अन्य उनसे बुलाते थे, क्या बोलते हैं, बहानों से। पर अब सब खुल के ही बोलते हैं। कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए, कुछ बंधुओं संकोच जो होता है ना, संकोच ये गहना है मानव का, इसको पहन के रखा करो कभी कभी। वेदव्यास जी महाराज ने अत्यंत सम्मान किया है सुदामा जी का, इसलिए उनका स्पष्ट नाम नहीं लिखा, केवल ब्राह्मण कहकर के बुलाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक सखा है। सुदामा नाम तो विद्वानों ने रख दिया सुदामा जी का। अच्छा, सुदामा नाम का अर्थ क्या होता है? सुदामा मतलब जो सुंदर दाम वाला है उसको सुदामा कहते हैं। सुदामा जी पे तो दाम ही नहीं थे, तो फिर नाम सुदामा क्यों रखा? विद्वानों ने कहा, बोले भैया संसार के लोगों को धन दाम लगता है, लेकिन वास्तव में सुंदर दाम वो जो कभी खर्च ना हो, और वो है भगवान का नाम। वो सदा रहता है हमारे पास, कभी खर्च नहीं होता, कभी हमसे दूर नहीं जाता। इसलिए सुदाम क्या है, सुंदर दाम क्या है? भगवान नाम। आप कहोगे दाम से तो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, भगवान के नाम से भी कृपा खरीदी जाती है, भगवान के नाम से भी ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति, विवेक, ये सब भगवान नाम से ही खरीदा जाता है। इसलिए वह भी दाम है और सुंदर दाम है, इसलिए सुदामा भगवान के सखा। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो काम पड़ने पर मिले, किसी कारण से आपके संग रहे, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन जिसको कोई काम नहीं, जिसका कोई कारण नहीं आपके संग रहने का, केवल निष्काम भाव से बस आपका संग चाहता है, उसको सखा कहते हैं। तो यहां पर लिखा है कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्, भगवान के मित्र सुदामा है, नहीं सखा है, ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा जी। सखा बनाओ बंधु। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जितने कम मित्र होंगे उतने प्रसन्न रहोगे, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने दुखी। हमने कहा गुरु जी कैसे काम चले? बोले मित्र नहीं बनाओ, सखा बनाओ। और माफ कीजिएगा, सखा केवल एक ही बन सकता है, और ये वो है जे संग ही खाएंगे, संग ही रहेंगे। हमारे देखो संग ही रहते हैं। जो लोग आए, चिरपाल परिवार जिनके हम रुके, हमारे ज्योति जी उनके घर पर रुके, वहां हमारे लाल जी विराज रहे हैं, संग ही रहते हैं। आज तक अहमदाबाद में विराज रहे थे, अब जाएंगे गांधी धाम विराजेंगे, आज शाम को 4 दिन वहां विराजेंगे, फिर वहां से फिर मुंबई विराजेंगे, फिर वापस घर विराजेंगे। हम विदेश जाएं, विदेश भी संग ही जाते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहते ठाकुर जी। एक विश्वास मन में बना रहता है, कोई नहीं है संग में, ठाकुर जी संग में ही है, लाल जी मेरे साथ ही हैं। ये विश्वास सदैव हृदय में रहता है। सखा, हमको जो भोजन में मिलेगा वही वो पाएंगे, हमको जो पान में मिलेगा वही वो पाएंगे, सब कुछ वैसे ही होता है। सखा,
ठाकुर जी के सखत्व को स्वीकार करने के लिए 3 गुण की आवश्यकता है। सुदामा जी में 3 गुण हैं जिसकी वजह से भगवान उनको अपना सखा मानते हैं। और वो कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं सुदामा जी। मतलब इंद्रिय कोई भी इच्छा करे पर देना उसको वही है जो भगवत संबंधी है। मतलब कानों की इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ संगीत सुनना है, पर सुदामा जी कानों को वही सुनाते हैं जो भगवत संबंधी वार्ता हो, ठाकुर जी के कीर्तन हो, ठाकुर जी का संगीत हो, ठाकुर जी की कथा हो। कानों को और कुछ नहीं सुनाते। नेत्रों को सुंदर स्थिति देखने का मन होता है तो सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का ही दर्शन करते हैं। जीव को कुछ पाने की इच्छा होती है तो भगवत प्रसाद ही पाते हैं। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। ठाकुर जी के सखा बनने का यदि मन हो तो पहले विरक्त इंद्रिय बनो। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत वस्तु ही स्वीकार करो, उसके अतिरिक्त कुछ भी मत लो। ठाकुर जी के सखा का दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब शांत भी नहीं, अत्यंत शांत। जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। बंधुओं, 2 चीजों से मानव की आयु कम होती है, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। बहुत अन्न सेवन करने से भी आयु कम होती है और बहुत ज्यादा सांसारिक चर्चाएं करने से भी आयु कम होती है। एक बार मैं कहीं ये बात बोल रहा था तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले महाराज जी आप बोल रहे थे बहुत बोलने से आयु कम होती है। मैंने कहा हाँ। बोले आप तो 4 घंटा बोलते ही रहते हो, चुप ही नहीं होते, 1 मिनट के लिए शांत नहीं होते, तो आपकी आयु तो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। मैंने कहा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन भैया मेरी बात सुनो। मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, व्यक्ति यदि मौन रहता है लेकिन मौन के बीच में भगवान नाम बोले तो उसका मौन टूटता नहीं है। क्यों? भगवत वार्ता, भगवत चर्चा और भगवान नाम, इसका मतलब भी मौन ही माना जाता है। ये कभी बोलने में काउंट नहीं होता। मैं 4 घंटे रोज बोलता हूं, लेकिन सत्य बता रहे हैं ये कभी काउंटिंग नहीं होती होगी कि इंद्रेश कितना बोला। क्यों? क्योंकि कोई फालतू चर्चा थोड़ी करी, कोई संसारी चर्चा थोड़ी करी। कौन प्रधानमंत्री बनना है आपके यहाँ, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कौन क्या कर रहा है, कौन उद्योगपति, कौन कितना कमा रहा है, टर्नओवर कितना चल रहा है। अरे उसको देखा, वो तो बड़ा वैसा है, ऐसा है, गली के लोग ऐसे। ये सब सांसारिक बातें थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के, भगवत चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये वाणी, ये शब्द मौन ही माने जाएंगे। इसलिए भैया प्रशांत, थोड़ा शांत रहो, शांत से थोड़ा ज्यादा शांत रहो। कब बोलो? तब ही बोलो जब कोई ऐसी बात लगती हो कि हाँ यहां मेरा बोलना बनता है, या फिर कहीं भगवत चर्चा चल रही हो, भगवत वार्ता चल रही हो, वहां बोलो। बाकी शांत रहो, शब्दों को बचाओ। बंधुओं, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीव में 2 दोष आ जाते हैं। पहला, असत्य संभाषण, उनकी जीव झूठ बोलने लगती है। दूसरा, प्रभाव निरुक्त, मतलब उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो जब बोलेगा सत्य बोलेगा, और जब बोलेगा सुनने वाले पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए कम बोलना चाहिए। तो भगवान के सखा का पहला लक्षण होना चाहिए विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत, और तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छा पर वश करे। आपको क्या लगता है हमको प्यास नहीं लगती? 3-4 घंटे बोलते रहते हैं, हमारा गला नहीं सूखता, हमारी जीभ नहीं सूखती? सूखती है, होती है कभी कभी। बहुत आप तो अभी तो महीना बहुत बढ़िया है, यहां तो बढ़िया कूलर लगे हैं, वैसे तो एसी संग चलते हैं कथाओं में, लेकिन कई बार हमारी जेठ के महीनों में कथा होती है, जून, मई, जून,
और दोपहर 2 बजे से कथा, विशाल पंडाल, 10,000 लोग बैठे हैं और ऐसा तापड़ा, पूरा पंडाल इतना भवक रहा होता है कि बस ये लगे प्राण निकले क्या। वहां भी 4 घंटे बोलते हैं। लेकिन निश्चित मानिए, कथा जितनी देर मन लगा के चल रही होती उतनी देर इच्छा ही नहीं होती। कथा के उतरते ही प्यास लगती, उतरते ही लगता कुछ दो भैया, गला सूख गया थोड़ा, लेकिन कथा में नहीं होती इच्छा। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। बंधु, इंद्रियां कोई इच्छा प्रकट करें, तुरंत उनको पूर्ण करने में मत लगा करो। मैं इतने कैसे परिवारों को जानता हूं। एक परिवार है बंबई का, वो शॉपिंग करने दुबई जाते हैं और वृंदावन केवल लस्सी पीने आते हैं, अमृतसर केवल कुलचा खाने जाते हैं, चेन्नई केवल इडली डोसा खाने जाते हैं। उनको पता चल जाए कलकत्ता से कोई आ रहा है तो भैया सुनो, वहां पे ना खजूर वाले रसगुल्ला मिलते, वो लिया ना। अरे मैंने कि यार कितना चटोरे हो तुम, तुम्हारी जीव 24 घंटा इसी में लगी रहती, कौन कहां से आ रहा है, वहां से कुछ लिया वे। ऐसे लोगों को ठाकुर जी कम मिलते हैं। ठाकुर जी सखा है, और सखा एक प्रकार से जितेंद्रिय होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा निग्रह करना सीखो, थोड़ा उस पर विजय करो, जीतो। जितेंद्रिय। अच्छा एक बात बताऊं, ये व्रत जो लोग करते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, प्रदोष का, मेरी कही एक बात मान लीजिए। आप व्रत में आप क्या करते हो? अन्न नहीं खाते। लेकिन ऐसा व्रत किस काम का? कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और महाराज उसमें भी वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, समा की खीर, और उसके खिचड़ी, और जे महाराज इतने सारे। मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा रोटी सब्जी से जितनी कैलोरीज नहीं बढ़ाता होगा, एकादशी वाले दिन ज्यादा कैलोरीज बढ़ती होंगी उसकी, इतना खाता तला हुआ। अरे भाई व्रत करना है, व्रत का मतलब होता है एक दिन फल पे रहो, फलाहारी रहो। लेकिन बंधुओं मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ा व्रत का नियम बदलना चाहिए। व्रत कैसे होना चाहिए? आप अपने दुर्गुण देखो, आपके अंदर दुर्गुण क्या है, कौन कौन सी आदतें ऐसी हैं जिसको आप रोज करते हो, नहीं छोड़ पाते, उसका त्याग करके देखो एक दिन। अगली एकादशी मैं ये खाए बिना रहता नहीं, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, धीरे धीरे ऐसा करो। और सबसे बढ़िया व्रत बताऊं, कहां गया, कहां गया जेरा, अगली व्रत पे इसको मत चलाना, एक व्रत इसका करो। अगले व्रत में क्या नियम लिया, आज हमारी एकादशी, बोले क्या, बोले आज हम इसको नहीं चलाएंगे, पूरे दिन देखना ही नहीं है क्या हो रहा है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन में मन तो लग रहा है कि यार थोड़ा देख लेते, थोड़ा रील्स देख लें, थोड़ा व्हाट्सएप देखें, क्या किसी का मैसेज आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा। यूएस से कभी आते हैं, 16-17 घंटे का फ्लाइट होता है, कई लोग इतने विचलित रहते हैं हवाई जहाज में, एयर होस्टेस के पास जाएंगे, वो वहां पर भी वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं फोन में भी, बोले यहां पर भी हमारा नेट चलता रहे, बिना नेट कैसे रहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में प्राण बताए जाते थे अस्थियों में, हड्डियों में, इसलिए सतयुग में बहुत जल्दी प्राण नहीं निकलते थे लोगों के। त्रेता में प्राण आ गए मांस में, द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ गए अन्न में। अन्न नहीं खाए व्यक्ति तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग बिना अन्न के जी नहीं पाते, पर घोर कलयुग में प्राण चले गए हैं फोन में। कभी कभी मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 और साल जब निकल जाएंगे ना, 20-25 साल और हो जाएंगे, तो कभी किसी को, जैसे प्राचीन काल में कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी को मारता था तो जहर दे देता था या कुछ भी कर देता था, आने वाले 10-15-50 साल बाद मुझे लगता है उसका ऐसा होगा, इसका फोन चुरा लो, रात में सोए सुबह उठे इसको फोन ही नहीं मिले, क्या होगा, अटैक पड़ जाएगा, मर गया, प्राण निकल गए, कहां चला गया मेरा फोन। निश्चित है ये हो ही जाएगा। आज भी आप सुबह उठते हो, आपकी क्या कहूं, मैं खुद की कह रहा हूं, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते, सही बताओ, फोन ही ढूंढते हैं कहां है, और नहीं मिले तो
आधी घबराहट तो वैसी हो जाती है। जो बच्चे सुबह उठ करके बिस्तर पर पड़े रहते हैं 1 घंटे तक, यदि माता पिता चाहते हैं कि वो थोड़ी फुर्ती में आए, तो सुबह उनके उठने से पहले फोन लेके भाग जाओ। इतनी फुर्ती आपने कभी नहीं देखी होगी। तुरंत बिस्तर से उठेगा, दौड़ेगा, कहां है मेरा फोन, चुस्ती आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हमारे प्राण बस गए हैं इसमें एक प्रकार से। भैया जितेंद्रिय बनो, थोड़ा जीतो अपने आप को, अधीन मत रहो वस्तुओं के। ठाकुर जी के सखा बनना चाहते हो तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी में ये तीनों गुण हैं।